गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है हमारा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। इससे पहले मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं थर्ड वेक्टर्स का, वो मैंने आपको बता दिया था। आज पैरेललोग्राम की बात करें बच्चा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए देखिए, पैरेललोग्राम लॉ क्या है वो मैंने आपको बताया था। जब भी दो वेक्टर ऐसे हों जो कोई इनिशियल वेक्टर हों तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक डायगोनल होता है जो इसके अलोंग जाता है बेटा, ठीक है। अगर ये आपका ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर मान लो रिजल्टेंट होगा किसका, ए और बी का। ओके, तो अब बेटा डायरेक्शन तो जो हमें फाइंड कर ली कि किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके लिए आपने सिंपली याद रखना है जो हमने लास्ट टाइम पे किया था वही लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे यूज होगा। पैरेललोग्राम लॉ हो चाहे ट्रायंगुलर लॉ हो, दोनों में एक ही मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास लगता है जो इसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा जो है ये एंगल होता है वेक्टर ए और बी के बीच का। तो सेम वही प्रोसीजर है, सेम मैग्नीट्यूड है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बस आपने याद रखना है कि अगर पैरेललोग्राम लॉ हो तो डायरेक्शनें अलग अलग हो जाती हैं। बस पैरेललोग्राम लॉ यूज करो तो डायरेक्शन अलग तरीके से फाइंड करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ यूज करो तो हम डायरेक्शन अलग तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का हमारे पास सेम फार्मूला है, वो है लॉ ऑफ कोसाइन, जिसको हम बेटा कहते हैं। तो ये था हमारे पास कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। मैंने आपको इसका एनालिटिकल मेथड भी बता दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया कि हम दो वेक्टरों को ऐड या दो वेक्टरों को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब बेटा आप मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बात हम करेंगे, हम जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अभी बेटा हमने ये सीख लिया है कि वेक्टरों को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी अलजेब्रिकली हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें जो पहला केस हम डिस्कस करेंगे वो है जब भी हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, किसी रियल नंबर के साथ, तो क्या होगा, अब वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर के साथ हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आ जाएंगे। तो ये इसको बेटा आपने याद रखना, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमने कोई एनी रियल नंबर चूज कर लिया n, ठीक है। n भी एनी रियल नंबर, n भी एनी रियल नंबर, देन क्या होगा, देन एंड ऐसे सपोज n भी एनी रियल नंबर एंड a भी एनी वेक्टर, हमारे पास a कोई भी वेक्टर है, a भी एनी वेक्टर, देन n इंटू a क्या हो जाएगा बेटा। अब ये आपने याद रखना है, वेक्टर जब भी हम रियल नंबर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं आनी है। मतलब अगर फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी, क्वांटिटी नहीं बदल जाती है, ये आपने याद रखना है। जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो चेंज सिर्फ किस चीज में आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज। ओनली सिर्फ किस चीज में चेंज आएगी बेटा, वो आएगा मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज। और न्यू मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएगा, न्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा n टाइम्स, मतलब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसका क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो आपने याद रखना जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आ जाएंगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम इंक्रीज कर जाएगा जितना कि उस रियल नंबर का मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा एक चीज और, ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज बेटा अपने याद रखिए रखना, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा, यस डायरेक्शन भी चेंज कर जाती है। अगर तो n पॉजिटिव हुआ, अगर n क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो नो चेंज आएगा, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगी। और अगर n हमारे पास नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट चेंज हो जाएगी। मतलब जो वेक्टर हमारे पास आएगा ना वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर आपको पता है कि डायरेक्शन क्या कर जाता है बेटा, अपनी चेंज कर जाता है। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज आपके पास n 2 के बराबर है और एक वेक्टर a है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू ए हो जाएगा मेरे पास।
अब ये जो 2 इंटू ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, बट डायरेक्शन बेटा इसकी सेम रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब अगर n मेरे पास -2 हो गया तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है अब बेटा बराबर हो जाएगा -2a वेक्टर। अब डायरेक्शन चेंज भी कर जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट टू ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जो आया किसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट टू ए, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर आपका ए वेक्टर जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हमें मिल जाएगा। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं इन चीजों को, ठीक है। चलिए देखिए डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीजें बोल रहे हैं। अगर बेटा आपके पास एक वेक्टर ए ये है, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस गिवन का डबल हो जाएगा, ठीक है। बट दोनों एरो की अगर आप डायरेक्शन देखो तो एक ही है, दोनों वेक्टर की मतलब डायरेक्शन सेम है, बट अगर हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम इंक्रीज कर ही जाता, बट डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2a। तो ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होता है, डायरेक्शन की बेटा जो बात है वो बात कैसे है कि अगर n पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाली है, वेक्टर वही रहेगा जिसकी आप बात कर रहे हो। तो ये है जब भी हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आ जाती है। अब बेटा हम बात करेंगे जब किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले लो, फिर मैं आगे मूव कर जाता हूं, ठीक है। ओके तो चलिए अब बेटा मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सेकंड पार्ट, वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बाय अ स्केलर के साथ। अब पहले आपको पता नहीं चाहिए स्केलर क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था इस चैप्टर के। स्केलर वो होते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर भी बच्चा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। तो क्या होगा, चलिए देखिए कोई वेक्टर बच्चा हम सपोज कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर मान लो वेलोसिटी की एग्जाम्पल में ले लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी की। मेरे पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, यस और नो, यस वेलोसिटी वेक्टर है। एक मास बचा मैंने ले लिया और मास मेरे पास क्या स्केलर है। तो अब आप मुझे बताओ जब मैं क्या करूंगा, स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अब आप मुझे बताओ जब मैंने किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्वांटिटी चेंज की या नहीं की। तो आप सब जानते हो बेटा मास इंटू वेलोसिटी एक नई क्वांटिटी है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, ओके ना। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो जब भी हमने क्या किया, एक स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की अपनी फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आ जाती है, तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जिसको मैं यहाँ किसका नाम देने वाला हूँ बेटा, मोमेंटम कहूंगा मैं इसको यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो एक ही एग्जांपल से हमने ये सीख लिया कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ जाती है। क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है, वो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाती है, उसका नेचर ही चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है ना। बट एक चीज आपने याद रखनी, जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रहेगी, जो किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की होगी, क्योंकि मास की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हो बेटा, स्केलर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अपने वेक्टर के साथ। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, स्केलर ले लेता हूं मैं यहाँ पे टाइम। तो जब टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो वेक्टर मेरे पास आ गया फोर्स। तो आपको पता है ये क्या चीज बन जाती है, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इंपल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। इंपल्स, तो क्या आपसे पूछे कि इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वही जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो सीखने वाली बात यही थी कि जब भी आप क्या करते हो, किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है, बट डायरेक्शन वही रहेगी जो डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की थी। तो बेटा ये है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को किसी स्केलर के साथ। तो ये था यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट बात हमने करनी है वो नेक्स्ट बात रहेगी, वेक्टर को जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या चेंजेस आती हैं। ओके तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।